सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन चिल्ड्रन। बच्चों क्लास 10 के लिए हम लोगों ने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था, उसका कॉज पढ़ा था, उसको कैसे दूर करेंगे उसका वो डायग्राम्स पढ़ा था हम लोगों ने। तो बच्चों याद होगा आपको कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। कोई किसी आदमी को जब आप देखते हो कि वो आंख से दूर ले जाके किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, बुक को पढ़ता है, देन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया है। अब ऐसे अगर आंख नॉर्मल रहे तो हमें 25 सेंटीमीटर तक का भी ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देता है, बट अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाके हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो नॉर्मल आई होता तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, बट हाइपरमेट्रोपिक आई है तो ये हो गया यहाँ तक, जहां तक बिना चश्मे का हम बुक को पढ़ सकते हैं ले जाके। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर तक हम ले गए बुक को और हमने पढ़ लिया, तो मेरे आई का नियर पॉइंट हो गया 50 सेंटीमीटर। और सबसे विशेष बात क्या है कि वो जो हम लेंस यूज करेंगे चश्मे में, वो लेंस क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है उसका इमेज बना देगा कहाँ, 50 सेंटीमीटर पर, जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है वहां बना देगा, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो चिल्ड्रन अब यहाँ देखिए, नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दिया हुआ है भी का वैल्यू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसके लिए, चश्मा के लिए ये है, आंख का नहीं निकाल रहे हैं आप, चश्मे का निकाल रहे हो। तो हमने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, ये नियर पॉइंट नॉर्मल आई का हो गया, बट ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हम चश्मा लगाते हैं तो ये चश्मा वाला जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट का, किसका, जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, उसका इमेज यहां बना देता है हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पर, और तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये जो हुआ वो जो चश्मा में लेंस है, वो लेंस 25 सेंटीमीटर पर के ऑब्जेक्ट का इमेज 100 सेंटीमीटर पर बनाता है, और U हो गया -25 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो ये कैसे निकालेगा, जब फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा, पावर निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग पहले f का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-100 -1/-25। तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 100 -1 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1/f इज इक्वल टू हो गया हमारा -3/100। सो f का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, 100/3 सेंटीमीटर ये हुआ चिल्ड्रन। अब पावर ऑफ, हाँ सॉरी माइनस में होगा, तो माइनस साइन, माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है, सॉरी ये f +3 होगा, ये +100/3 f का वैल्यू। तो फोकल लेंथ प्लस किस लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। ऑब्वियसली हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ इस लेंस का कितना आया, प्लस में। अब पावर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन पावर निकल जाएगा। तो पहले इसको कर लीजिए मीटर में, 100/3 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो हो गया आपका 100/3 इंटू 1/100, तो कितना निकल गया, 1/3 मीटर। सो पावर इज इक्वल टू 1/1/3, यानी कि 3 डायोप्टर निकल गया पावर। इस तरह से हम लोगों को करेक्टिव लेंस का पावर मिल गया प्लस में, जो कि कन्वेक्स लेंस का होता है चिल्ड्रन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बच्चों, देखो समझो, कमेंट बॉक्स में लिखो, शायद उसकी जरूरत नहीं आपको पड़ती हो, बट मेरा जो हार्ड वर्क है उसके लिए तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद होती है कि आप लोग ऐसा करोगे। तो जरूर पढ़िए, थोड़ा सा लिखिए,
वो नहीं समझे, फिर से समझाइए, अच्छा से नहीं समझाई, कुछ तो लिखिए तो अच्छा लगेगा और लगेगा कि बच्चा मुझे याद करता है। और ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। अगेन देखिए क्या दिया हो, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, यानी कि v का वैल्यू हो गया -1 मीटर, क्योंकि ये जो है हम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर ले जाके पढ़ पाते हैं। तो लेंस जो हम लगाएंगे चश्मा में, वो लेंस 25 सेंटीमीटर पर के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा 1 मीटर पर, और तभी हम देख पाते हैं चश्मे से भी। तो v का वैल्यू इतना हो गया, u का वैल्यू हो गया -25 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1/4 मीटर हो जाएगा। इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 1/4 मीटर निकल गया। अब क्या करते हैं आप, f का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/-1 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा ये माइनस, तो चिल्ड्रन 1 ये हो गया आपका -1, क्योंकि 1 में 1 से डिवाइड किया -1 ही आएगा, प्लस 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 ही आ गया। तो 1/f इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर, f इज इक्वल टू 1/5 मीटर। तो पावर इज इक्वल टू हो गया 1/1/5। बच्चों f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-1, क्योंकि v का वैल्यू -1 है, माइनस 1/4 है तो इस 4 नीचे रखिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बच गया आपका इतना 1/f इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया। तो p इज इक्वल टू इतना, p इज इक्वल टू 1/1/5, तो ये इक्वल टू हो गया 1/1 इंटू 5 ऊपर चला गया, 5 डायोप्टर हो गया। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया हाइपरमेट्रोपिया पर, और भी देखते हैं और एक दो और को। ये क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये नियर पॉइंट कितना हो, क्या हो गया, किसका वैल्यू, v का वैल्यू हो गया -50 सेंटीमीटर। What is the nature and power of the lens required to enable him to read the book placed at 25 सेंटीमीटर। u का वैल्यू हो गया -25 सेंटीमीटर। बात आएगी समझ में, जो नियर पॉइंट दिया रहेगा हाइपरमेट्रोपिक आई का वो v हुआ, क्योंकि जो हम चश्मा यूज करेंगे वो 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज उतना दूर पर बनाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, f का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v -50 माइनस 1/-25, तो ये हो गया आपका -1/50 प्लस 1/25, तो 1/f इज इक्वल टू 50 - 1 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 1/50, f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, f का वैल्यू प्लस में आने का मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका फिर से हम लोग पावर निकाल लेते हैं, p इज इक्वल टू 1/f, तो 1/50, ये तो सेंटीमीटर में है। ओके, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100/50 हो गया, ये हो गया हमारा 2 डायोप्टर। इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस निकाल लिया, और वो करेक्टिव लेंस का नेचर भी पता लग गया, क्योंकि f का वैल्यू प्लस में आना कन्वेक्स लेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन a person is suffering from if he uses convex lens in his spectacle. If the power of lens is 0.5 diopter, find the focal length.
तो कहता है कि एक आदमी जो कि कन्वेक्स लेंस यूज करता है उसका पावर है 0.5 डायोप्टर। तो वो उसको कौन सा डिफेक्ट है, उसका फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों। तो प्लस में लेंस का पावर होना रिप्रेजेंट करता है कि वो कन्वेक्स लेंस है। तो हमारा पावर दिया हुआ है 0.5 डायोप्टर। तो एफ का वैल्यू 1/p, यानी कि 1/0.5, पॉइंट को हटाइएगा 10 हो गया। तो ये हो गया 2 मीटर फोकल लेंथ। ठीक है, इस तरह से चिल्ड्रन ये हाइपरमेट्रोपिया पर एक दो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इतना कर लेते हो अगर आप तो आपको ऑब्वियसली ग्रिप हो जाएगा। तो एक दो और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Children, this is our question number 5. Identify the defect of vision from the diagram and give reason for your answer. ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट नजदीक है, इसका इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है। इट मीन्स द आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। स्टेट द पॉसिबल रीजन। टू पॉसिबल रीजन, क्या क्या पॉसिबल रीजन है चिल्ड्रन। आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड और आई लेंस बिकम्स थिन, मतलब उसका फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, पावर कम हो गया। हाउ कैन वी रेक्टिफाई द डिफेक्ट, ड्रॉ ए डायग्राम। हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। वी कैन रेक्टिफाई द डिफेक्ट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया में। तो उसके लिए हमारा डायग्राम होगा, लेंस वो आई बॉल बनाए, आई बॉल, देन लेंस है ये हमारा। चिल्ड्रन सेम साइज ऑफ आई बॉल होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट लेंस लगाए, कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट इतना ही दूर पर है, इससे रे चला, ये इस लेंस में गया, थोड़ा सा कन्वर्ज होके फिर से रेटिना पर इमेज बनाया। बट ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाएगा और इस इमेज को हम, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका इमेज, इस इमेज को हमारी आंख देख पाती है। तो इस तरह से ये डायग्राम हो गया। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिफेक्टिव आई ऑफ अ पर्सन हैज नियर 0.5 मीटर एंड फार 0.3 मीटर। द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग पर्पस। रीडिंग पर्पस मतलब 25 सेंटीमीटर पर बुक को रख के पढ़ना है तो उस समय उसका पावर ऑफ लेंस कितना होगा, और जब दूर के चीज को देखना है तब उसका वो पावर ऑफ लेंस कितना होगा बच्चों। तो ये देखिए, नियर 0.5 मीटर मीन्स क्या, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। फॉर रीडिंग पर्पस यू हो गया आपका -25 सेंटीमीटर, भी हो गया आपका -0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। और तब हमें क्या करना है, एफ निकाल लेंगे। एफ कितना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/-50 -1/-25। तो 1/f इज इक्वल टू 50 हो गया, -1 + 2 तो हो गया 1/50, यानी कि f का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे इसमें फिर से। अब कैसे निकालिएगा, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर से हमारा पावर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 मीटर और पावर हो गया 1/1/2 यानी कि 2 डायोप्टर हो गया। ठीक है, उसी तरह से रीडिंग पर्पस के लिए इतना पावर हो गया नजदीक वाला चीज देखने के लिए। अब क्या कहता है, सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के चीज को देखने में उसे कैसा चाहिए लेंस और उसका पावर कितना होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, U ले लीजिएगा इन्फिनिटी, भी हो गया आपका
कितना 3 मीटर माइनस 3 मीटर, उसके बाद एफ निकाल लेते हैं, उसके बाद पी निकाल लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बच्चों खत्म किया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन नोट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी प्रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और करते जाइए। थोड़ा सा मेरे वीडियो में इरेगुलरिटी हो जा रहा है, बट आई विल मेक इट रेगुलरली, अल्टरनेट डे करके देखना, समझने की कोशिश करना। ये आपकी मर्जी है, आप जो करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।